हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 12। तो आज की टॉपिक बड़ी मज़ेदार है। लेक्चर नंबर 11 यानी कि जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देख के आए हो तो आज की टॉपिक बेकार होगी, अगर देख के आए हो तो मज़ेदार होगी, ऐसे जान लो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है एल आर सर्किट। एल आर सर्किट ये क्या होता है? अरे भाई, जिसमें ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा हो, रजिस्टर भी लगा हो, उसी को हम बोलते हैं एल आर सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा हो और क्या लगा हो, रजिस्टर भी लगा हो, उसी को बोलेंगे एल आर सर्किट। तो देखो जरा, मैं बनाता हूं। इसमें हमको वास्तव में पढ़ना क्या है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। इसमें यही पढ़ना है कि एल आर सर्किट में करंट ग्रोथ कैसे करता है और करंट डीके कैसे करता है, यानी कि कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे गिरता है, कब ऊंचाई पर जाता है, कब गिरावट होती है करंट में, यही सब पढ़ना है। ध्यान से देखो, मजेदार टॉपिक है। तमाम सवाल मिलेंगे आपको यहाँ पे, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आप कल्पना भी नहीं कभी करे होगे। ऐसी बातें देखो जरा, मान लो हमारे पास एक ऐसे है सेल या बैटरी है और यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे कुंजी है। ये मान लो, चलो कुंजी है, मान लो के है कुंजी, चलो कुंजी के है वो। अभी करंट बहेगा? नहीं बहेगा, कुंजी खुली है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको कि वास्तव में जो इंडक्टर होता है उसके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है, वह खुद में रजिस्टर अपना रखता है। तार है भाई, ये तार है तो अपना इसका रजिस्टर तो होगा। अलग से बनाया गया था कि पढ़ाई कर लो बढ़िया से, और कुछ नहीं। ये एल मान लो और ये मान लो आर है, अलग से बना दिया कि हाँ मान लो रजिस्टर इस अलग से लगा के आर। वास्तव में इसका खुद रेजिस्टेंस होता है, वास्तव में इसका खुद रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अलग से चलो मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे मजेदार, मान लो इसका EMF ही है। मजेदार बातें है, जानते हो क्या आप? जानते हो जो इंडक्टर होता है ये लेंज के नियम से जो करंट मतलब कि अगर ग्रोथ कर रहा होगा तो उनको अपोज करता है, डाइंग करंट को सपोर्ट करता है। पीछे देख के आए हो, चलो। अच्छा, एक बात और जान लो, कुछ लॉजिक वाली बातें जान लो। कोई बैटरी, अगर मान लो बैटरी 20 वोल्ट की है, इनके पास अधिकतम निकालने की क्षमता है 5 एम्पीयर की धारा, तो तुरंत स्विच दबाने पर तुरंत 5 एम्पीयर नहीं निकालेगी। कहो तुरंत स्विच दबाओ, तुरंत 5 एम्पीयर फेंक देगी बाहर, तुरंत नहीं बाहर करेगी 5 एम्पीयर। अगर उसका अधिकतम धारा देने का 5 एम्पीयर क्षमता है बेटा, तो कहो तुरंत 5 एम्पीयर आउटपुट तुरंत दे दे, तो तुरंत नहीं कर पाओगे ऐसा काम। अरे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे इंक्रीज करता है। चलिए, ये बात जान लिया आपने। मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो मैंने जब t बराबर 0 लिया, इसके लिए अभी कहानी ये है लेकिन मस्त लॉजिक है। t बराबर 0 पे मैंने मान लो तुरंत टच कराया, बहुत छोटा समय, t टेंस टू 0 कह सकते हो, t टेंस टू 0। समझे ना हमारी बात को, हम बोल क्या रहे हैं। t टेंस टू 0 पर यानी कि हमने की को पुश किया, की को पुश करा, अब करंट हमको मिलना चाहिए, अब करंट हमको मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, जब t टेंस टू 0 है, आपने बटन दबाया, तुरंत करंट बनना शुरू हुआ, तुरंत आया, तुरंत अपोज कर दिया। सर्किट में कोई करंट नहीं, सर्किट में कोई करंट। t बराबर 0 पर सर्किट में कोई करंट नहीं मिला आपको। टी क्यों नहीं मिला? क्योंकि t बराबर 0 अभी आ रहे थे, थोड़ा सा करंट था तो अपोज कर दिया, भेज दिया वापस तुरंत ही। लेकिन ये हमेशा थोड़ी हो पाएगा, एक कब्बो नहीं वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, खाली t बराबर 0 की बात कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए यहाँ पे कोई करंट नहीं पाओगे। यहाँ पे क्या बोलोगे, सर्किट में कोई करंट नहीं, सर्किट में कोई करंट नहीं, यानी कि I बराबर 0 हो जाएगा।
चलो अच्छा एक बात मैं कर दूं, अगर यहाँ पे इंडक्टर ना होता तब, सपोज कर लो, तो अगर यहाँ पे इंडक्टर ना होता तो क्या पाते आप, तो पाते आप I बराबर, इंडक्टर नहीं होता तब, यही तो पुश करा, वो बढ़ रहे तुरंत, खाली समय के लिए बेटा बात कर रहा हूँ, छोटा सा समय, कोई करंट नहीं पाओगे। एक बात मैं अभी कर रहा हूँ तुमसे कि अगर यहाँ पे मान लो इंडक्टर ना होता तो I बराबर क्या होता, वास्तव में स्विच दबाते I बराबर E/R होता, ये इसका मैक्सिमम करंट होता है, ये इसका क्या होता है, स्विच दबाया तुरंत मैक्सिमम करंट मिल गया। यहाँ पे कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, कितना जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा हाई, यही इसका क्या होता है मैक्सिमम करंट। और इसी मैक्सिमम को हम दिखाते हैं I बराबर I0 से, चलो ऐसे यूज कर लेते हैं, I बराबर I0, यही मैक्सिमम करंट है इनका जब यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं है। when circuit has no any इंडक्टर, जब सर्किट के पास कोई इंडक्टर नहीं है तो मैंने बटन दबाया तुरंत हाईएस्ट करंट मिला हमको, ठीक है। अच्छा एक बात अब मैं फिर करता हूं, चलो t बराबर 0 पर तो कोई करंट नहीं है, t बराबर 0 पर यहां पर I बराबर क्या है, 0 है, चलो इंड्यूस बना दिया, भेज दिया वापस। लेकिन मैंने भी कहा ना कि हमेशा के लिए थोड़ी कर पाएंगे ना, तुरंत, खाली इस समय के लिए, मैं बात अभी चिल्ला रहा हूं, इस समय के लिए खाली, समय बढ़ता जाएगा। मान लो t बराबर इनफाइनाइट कर लेते हैं, इस t बराबर इनफाइनाइट को हमेशा बोलेंगे स्टेडी स्टेट, अस्थाई अवस्था है इसका, t बराबर इनफाइनाइट, तब इंडक्टर खत्म, इंडक्टर खत्म, अब इंडक्टर यहाँ पे है ही नहीं। अब जब t का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर ऐसा दिखा कि E बराबर E/R मिल गया, यानी कि I0 फिर मैक्सिमम करंट पा गए। दो केस की मैंने बात करी, शुरुआत में t बराबर 0 पर कोई करंट नहीं था, लेकिन t बराबर इनफाइनाइट। एक बात मैं फिर से करता हूं, थोड़ा मोड़ा लॉजिक है बेटा, बहुत लॉजिक है, कि शुरुआत में t टेंस टू 0 के लिए यहाँ पे तो अंदर पुश कर दिया, लेकिन ये तो करंट अपना बना के सर्किट पूरा है, भेजेगा। ये कब तक अपोज करेंगे, ये अपोज ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, ये ग्रोथ करेगा। अगर शुरुआत में 1 एम्पियर था, इनको तुमने वापस कर दिया, उस समय के लिए I का मान 0 था, केवल उस समय के लिए, और जब समय बीतता जाएगा तो वही 1 एम्पियर यहाँ तक 2 लेके आएगा, 3 लेके आएगा। कब तक ये काटेंगे, नहीं काट पाएंगे ज़्यादा देर तक, कब तक मतलब बहुत देर तक नहीं काट पाएंगे। इसी को बोलते हैं करंट ग्रोथ कर रहा है, और एट लास्ट एक ऐसा समय आ जाएगा, t का मान इनफाइनाइट, हमारा मतलब नहीं कि जन्मों जन्म तुम करंट में बहा रहे हो ना, मतलब कि t बराबर इनफाइनाइट का मतलब यही है कि इनकी क्षमता खत्म। अब आज 10 मिनट लड़े, चाहे 15 मिनट लड़े, चाहे 16 मिनट लड़े, तो एक समय ऐसा आएगा कि टोटल करंट जाने लगेगा ऊपर तक, टोटल जाएगा, इनकी क्षमता खत्म हो गई उसके बाद से। ये लड़े, इंड्यूस, देखो इंड्यूस करंट बना, I बढ़ रहा था, इंड्यूस इनका बना, इंड्यूस बना इनका, लेकिन बहुत देर तक नहीं। तो t बराबर इनफाइनाइट का मतलब हमारा यही है कि मतलब कि एज ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय में, चाहे 10 मिनट का टाइम हो, चाहे 15 मिनट का हो, तो कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद पूरा करंट क्या करेगा, देगा वो, क्योंकि सर्किट देखो बेटा, एक खाएंगे नहीं करंट हवा कोई, ठीक है ना, एक खाएंगे नहीं, खाली अपोज करते हैं। हालांकि ये रेजिस्टेंस इसके पास है, एनर्जी लेंगे, बट उसको मैंने यहाँ पे दे रखा है, निकाल के यहाँ पे दे रखा है, थोड़ी मोड़ी एनर्जी लेंगे, बाकी है ही लेना चाहेगा। लेकिन शुरुआत वाले समय में जब t टेंस टू 0 था तो यहाँ पे I 0 था, बट जब t बराबर इनफाइनाइट कर दिया, स्टेडी स्टेट आ गया, फिर यहाँ पे क्या बन गया, पूरा सर्किट तैयार हो गया अपना। यानी कि ऐसे देखो जरा, मैं इसको सर्किट बनाता हूँ, मैं सर्किट बनाऊँ तो t बराबर 0 पर एक सर्किट चेंज बनाता हूँ। यहाँ पे हो गया E, यहाँ पे की आपने छुआ, टच कर दिया है, यहाँ पे एक ओपन हो गया था, ध्यान दियो, t बराबर 0 पर यह ओपन था, कोई करंट नहीं बहने दिया इसने। t बराबर 0 पर बेटा कैसा हो गया था, ओपन सर्किट हो गया था, ठीक है। ध्यान दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, t बराबर 0 पर यह मतलब कि अपोज किया, कोई करंट नहीं बहने दिया,
चलो अब t बराबर इनफाइनाइट पे स्टेडी पकड़ते हैं। स्टेडी पे हमने क्या देखा, ई हो गया, ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसे बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। हेलो, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, CIRCUIT, ये गायब हो गया इंडक्टर, अब गायब हो गया, अभी मिल गया आराम से, इंडक्टर खत्म। इनफाइनाइट पे 2 केस तैयार रखना। अब बात आती है 20 की केस की, वहीं पे हमको पढ़ाई करनी है कि यहाँ पे करंट बढ़ रहा था ना। देखो t बराबर 0 पर ओपन सर्किट बना और t बराबर इनफाइनाइट क्या बना, शॉर्ट सर्किट बन गया। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, मतलब इंडक्टर खत्म हो गया, आपस में दोनों वायर जुड़ गए, आपस में एक खत्म में जुड़ गए इनफाइनाइट तक। 2 केस आपका तैयार होगा ना, 2 केस तैयार है आपका। अब हमको पढ़ाई करना है कि वास्तव में बीच में हुआ क्या, मिडिल पोर्शन में हुआ क्या, हमको ये देखना है। मिडिल पोर्शन में हुआ क्या, मिडिल मतलब क्या, कितना तेज यहाँ पे करंट ग्रोथ कर रहा था। शुरुआत में 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, बढ़ते बढ़ते बड़ा बढ़ गया। शुरुआत में ये जीता, मतलब अगर मैं रियल लाइफ खिलाऊं तो शुरुआत में t बराबर 0 पर ये जीत गए थे करंट नहीं पाऊंगा। लेकिन बेटा अब अंत में क्या हुआ, एज ए लॉन्ग टाइम क्या हुआ, आई करंट जीत गया, आई अपना कार इनको निकाल के लेके गया अपना, लड़ भिड़ के हो, ठीक है ना। कितना अपोज करेंगे, सर्किट पूरा हुआ है ना, अपोज ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। वो कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कितना देर अपोज कर लेते हैं उनको, ठीक है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन जानते भी, एनर्जी कहीं जा भी तो नहीं रही, तो उनको निकलना है, उनको यहाँ से निकल के जाना है उनको। अब समय लगे चाहे कुछ लगे आप, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ी मोड़ी एनर्जी गायब होती है, डिस्चार्ज थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन एज ए लॉन्ग टाइम पूरा करंट पा जाएगा, अपना मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम तक ये पहुंच जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो अब मिडिल में दिखाते हैं होता क्या है। मिडिल वाले पोर्शन में होता क्या, आपको ये दिखाता हूं कि किस दर से करंट यहाँ पे लड़ भिड़ के ग्रोथ कर रहा था। एक बार ग्रोथ दिखाऊंगा, फिर डी के 5 मिनट का, ग्रोथ 35 मिनट का। चलो देखते हैं इसको। सर बेटा यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इंडक्टर की प्रॉपर्टी है अपोज करना, इसको तो लगातार अपोज ही करना चाहिए, करंट तो इसे जाने नहीं देना चाहिए। चलो मैं उनकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूं। कहोगे सर इंडक्टर है तो अपोज करेगा, लेकिन एक बात और नोट करो ना, यहाँ पे नोट कर लो। नोट में क्या करोगे, इंडक्टर तभी तक अपोज करेगा, इंडक्टर तभी तक अपोज करेगा जब तक करंट चेंज हो रहा है। जब तक करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंडक्टर तभी तक अपोज करेगा जब तक करंट चेंज हो रहा है। अब बेटा एट लास्ट अब करंट, इनके पास 5 एम्पियर की क्षमता थी, सब निकाल चुके, अब थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है ना। अब तो जाना उनको है। तभी मैंने कहा ना, एक समय ऐसा आएगा कि देखो यही स्टेट इनफाइनाइट वही है, स्टेडी स्टेट वही है कि अधिकतम धारा हम फिर पाने लगेंगे, तब इंडक्टर खत्म हो जाएगा, तब ऐसी बन जाएगा, तभी नॉर्मल वायर हो जाएगा। इंडक्टर की क्षमता, इंडक्टर तभी तक कहोगे जब तक यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, और जब यहाँ पे करंट चेंजिंग खत्म हुआ तो नॉर्मल वायर की तरह काम करेगा। दिक्कत अभी खत्म हो गई ना बेटा, यहाँ पे नोट कर लो, इंडक्टर तभी तक अपोज करेगा जब तक करंट चेंज हो रहा है, करंट में चेंजिंग खत्म तो अब इंडक्टर नॉर्मल वायर बन जाता है। ये जान लो, नोट भी कर लो कि इंडक्टर एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा जब तक करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जब करंट कांस्टेंट हो गया, अधिकतम 5 एम्पियर आ गया तो कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएबल नहीं है, तो नॉर्मल जाएगा, अपना अधिकतम धारा फिर पा जाएगा। तो देखो यहाँ पर t बराबर 0 पर ओपन सर्किट और इनफाइनाइट पर क्या, शॉर्ट सर्किट, यानी कि जुट जाएगा, टोटल जाएगा। फिर यहाँ भी i बराबर क्या है, इनफाइनाइट, अरे i बराबर सॉरी i नॉट है, मैक्सिमम E बाई आर, ओके। अब इसको मिटा के अब देखते हैं फार्मूले को क्या आगे कहता है। तो चलो स्टूडेंट अब बीच वाला पोर्शन देखते हैं, ये कैसे कितना तेज जो ग्रो कर रहा था, नहीं कि मतलब आई लगातार उछल रहा था, बढ़ रहा था अपना, इसमें कांस्टेंट हो गया तो समझ में आया, कांस्टेंट हो गया, t बराबर 0 पर भी समझ में आया, बट बीच में कितना तेज ग्रो कर रहा था वो देखेंगे हम अब। चलो देखो जरा, ये हमारा ई हो गया, कुंजी दबी हुई है, दबी सी कुंजी,
विदाउट एनी ताला है। देखो यार टी बराबर टी पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर सम टाइम टी, नॉट इनफाइनाइट नॉट जीरो, आफ्टर सम टाइम टी बराबर टी। क्या हालात हैं बच्चे के देखते हैं। आफ्टर सम टाइम टी बराबर टी, यानी कि टी का मान अब फिर बड़ा है, जीरो से बड़ छोटा है इनफाइनाइट से। ठीक है, एक कंडीशन है टी बराबर। अब यहाँ पे अब मान लो भाई, अब देखो जरा, अब इंडक्टर है, बीच वाले पोर्शन में वह एक बैटरी बना होगा। आई यहाँ से बढ़ रहा था ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो एक अपोज करना चाह रहा था, शुरुआत में ऐसे बैटरी बना होगा। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं उस समय करंट आ ही रहा हो। चलो बीच वाले पोर्शन में माना करंट आई रहा हो। चलो चलिए अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करूंगा किरचॉफ लॉ की, कैशियल एंड केवीएल लॉ। पढ़े होगे जरूर। केसीएल केवीएल लॉ, केवीएल लॉ लगाते हैं, करंट तो यहां से बेचारा अपना निकल ही रहा है, धीरे धीरे आई अपना आ ही रहा है, हमको निकालना है ग्रोथ कितना तेज कर रहा था। अब भाई देखो भाई वाला अपोज करेगा नहीं। अब किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, पहले लूप बनाओ, केवीएल लॉ। किरचॉफ केवीएल लॉ की मैं बात करूं तो डेल्टा वी बराबर जीरो, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू, जहां पे थे वहीं पे पहुंच गया तो जीरो हो जाएगा। ऐसे हो, ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज हमने एक पाथ बनाया, एंटी क्लॉकवाइज। किरचॉफ का लॉ नहीं याद है? नहीं याद है तो हम बताते हैं आपको, नहीं तो पीछे जाके देख लो, कोई बात नहीं। ए प्लस है माइनस के भी आपको बीच वाले समय में क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लॉजिकली है, वही बच्चा समझेगा जो माइंड बहुत ज़्यादा लगाएगा, नहीं तो नहीं। देखो जरा, देखो माइनस से प्लस आ रहा है रास्ता हमारा, हाई देखो लोअर से हायर तो गेन करेगा, प्लस का ई आएगा, प्लस का ई, इनका ई था ही। चलिए अब एक बात और मैं करता हूं आपसे कि यहां पे आओ, यहां पे ई का मान कितना है, एल डी आई बाई डी टी है, एल डी आई डी मॉड का, इनका ई का मान तो यही होगा वास्तव में। यहाँ पे चिन्ह उनका कोई मतलब नहीं है। इनका ई का मान कितना होगा हम जानते ही, बनेंगे प्लस माइनस हमने कर ही लिया है। अगर प्लस माइनस ना किया होता तो माइनस का फॉर्मूला लगाता। हम जानते ही धरे जा रहे हैं तो सीधे वैल्यू इनका निकालो, ई का मान है कितना, तो आप जानते हो एल डी आई बाई डी टी होगा। समझे ना हमारी बात को, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं। जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अब बच्चे सोचते हैं यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस क्यों लगाऊं भाई, मैं जानता हूँ इसका डायरेक्शन यही होगा। जब तो पता हो गया ना इसका ई का मान जो भी होगा यही मॉड में, मतलब यही आएगा। जो भी माइनस में मान लो आ ही रहा है तो वास्तव में लास्ट में प्लस आ जाएगा। अब माइनस प्लस कब होता है, जब हायर लोअर देखते हैं तब होता है। हमको वास्तव में पता है ये हायर है लोअर है, पता ई का मान पता है, ई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये भी क्या करेगा, प्लस से माइनस ड्रॉप करेगा, ये चिन्ह लग जाएगा माइनस के साथ एल डी आई बाई डी टी। अरे भाई मान लो ये यम वोल्ट का हो, यम वोल्ट का मान लो तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस एम लगाओगे ना, तो यही चीज़ यहाँ पे है। चलो और रजिस्टर में आर का है ना, आर का है, रजिस्टर में करंट की ओर पोटेंशियल, अगर करंट की ओर आपका पाथ है, अगर आपका पाथ करंट की ओर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, माइनस लग जाएगा, माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। यहां तक बात आपकी हो गई। अब हम कहेंगे कि ई बरोबर या ई माइनस आई आर बरोबर एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका, इनको यहां भेज दो, और डी टी यहां पे हो सकता है डी टी बाई एल इज इक्वल टू डी आई अपान ई माइनस आई आर, ऐसे हो सकता है। नहीं, सारा चीज़ वही है, ध्यान दो, सारा चीज़ वही है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, देखो यहाँ पे इंटीग्रेट क्या करना है, जब t का मान 0 था इनर्शियल कंडीशन में तो i का मान कितना था, 0 था। चलो जब t का मान t हो गया तो यहाँ पे i का मान क्या हो गया, i हो गया। ठीक, i नॉट नहीं, t का मान बीच वाला कंडीशन है, t हो गया तो i का मान i हो गया। अब देखो जरा 1/L तो कांस्टेंट ही है, और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पे लगाओगे 0 से t हो जाएगा बरोबर।
इसका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर log e माइनस आई आर हो जाएगा, और इसका एक कांस्टेंट भी समाकलन सीख रहे हो आप, जानते भी हो, 1/-r हो जाएगा। और यहाँ पे एक ठो लग जाएगा, एक कंडीशन क्या लग जाएगा इनका, 0 से लेकर कहाँ तक, i तक। चलो ये वास्तव में हो जाएगा 1/l इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 1/r। यहाँ पे एक बार रखोगे तो क्या पाओगे, log e माइनस आई आर, और एक बार फिर पाओगे माइनस वाला रखोगे तो पाओगे log e। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम वास्तव में अब क्या पाएंगे, इसको यहाँ लेते आओ तो -r/l इंटू टी इज इक्वल टू -r/t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप कहोगे सर log e माइनस आई आर बटे ई हो जाएगा, -r/l इंटू टी इज इक्वल टू log e माइनस आई आर बटे ई हो जाएगा बेटा आपका। अब इसके आगे आप जाओगे तो इनको ऐसे लिख सकते हो, -r/l इंटू टी इज इक्वल टू log ए हो जाएगा 1 माइनस आई आर अपान ई हो जाएगा, 1 माइनस आई आर अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और आगे जाओगे तो -r/l इंटू टी, और अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं हम लोग, चलो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं आई नॉट बराबर ई अपान आर होता है, नहीं आई नॉट बराबर क्या होता है, ई अपान आर होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे बेटा, इसको छोड़ के अगर देखा जाए, इसको छोड़ो अभी, अगर देखा जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि अगर इसको हटा दो अभी, अगर मैंने कहा यहाँ से लॉग को इधर साइड, जब लॉग साइड चेंज करता है, जब लॉग साइड चेंज करता है, अगर नहीं जानते तो जान लो, तो ये हो जाएगा ई पे, सारे लोग आ जाएंगे पावर पे, ई पे पावर माइनस r/l इंटू टी। एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, मान लो मैंने बोला log e x बराबर y, अगर ऐसे कुछ है तो अगर log उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा e पे पावर y। ये आप log का मतलब कि फार्मूला याद रखना, हमेशा काम करेगा। तो वास्तव में हो जाएगा आपका 1 माइनस आई आर अपान ई इक्वल टू ई पे पावर माइनस आर एल बाई टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, चलो एक काम और करते हैं, इनको उधर भेज के इनको उधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा आई आर अपान ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे माइनस r/l इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा लगता है, तो ये आप नोट कर लो आराम से, सारी चीज़ें हैं वही, मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया, सारी चीज़ें वहाँ पे यहाँ तक हो गया तो इंटीग्रेट कर दिया जहाँ से जहाँ तक थे, और बाकी अभी लॉग का प्रॉपर्टी चला यहाँ तक आए, इसको मिटा के बेटा अब यहाँ पे लगाते हैं थोड़ा सा और है, बस कितना ग्रोथ कर रहा है ये निकल जाएगा, कितना तेज ग्रोथ कर रहा है। देखिए अभी हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ i इज इक्वल टू, ये वाला उधर भेज दोगे तो हो जाएगा e बाई आर, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस r/l इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और e बाई आर अब यहाँ से आई नॉट है, मैक्सिमम करंट है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस r/l इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ और नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू होता है l/r। ये चीज़ थोड़ा अपने दिमाग में मेंटेन कर लो, इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट, इसकी परिभाषा चाहिए बताऊंगा अभी। चलो देखो यह क्या है, इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट, ये क्या होता है अभी पता चल जाएगा, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, सब अच्छा है। चलो देखो, अगर यहाँ पे टाउ का मान l/r रखोगे तो हो जाएगा i बराबर आई नॉट 1 माइनस हो जाएगा e पे पावर, ये हो जाएगा माइनस t अपान टाउ। अरे भाई 1/टाउ का मान r/l, r/l 1/टाउ है तो t ऊपर है, यानी कि माइनस t/टाउ हो जाएगा। मैंने कहा चलो मान लेते हैं इफ़ t, देखो एक बात और जान लो, e एक कांस्टेंट होता है, e कांस्टेंट होता है, इसके ऊपर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये अभी टाइम है, अभी टाइम है,
दोनों की मात्रा कट जाएंगे, भी कांस्टेंट हो गया, तो चलो सब कुछ सही चल रहा है। मान लिया टाउ बराबर टी है, तभी मान भी लिए हैं कि दोनों के मात्रक बराबर है, नहीं तो मान नहीं पाते, कांस्टेंट चीज़ें हैं ना वो सब। तो मान लो टाउ बराबर टी है, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर, ये हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा आपका। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के -1 हो जाएगा। चलो अब हो जाएगा आई बराबर आई नॉट 1 माइनस 1 अपान ई, और 1 अपान ई की वैल्यू होती है 0.37। यहाँ से आप पा सकते हो ई का मान 1 अपान 0.37। ये वास्तव में बड़ा लंबा जाता है, पाई की तरह कांस्टेंट है, मिलेगा नहीं, रुकेगा नहीं, यहाँ पे रोक लिए इसको। तो हो जाएगा आई बराबर आई नॉट 1 माइनस 0.37, ये हो जाएगा आई बराबर 0.63 इंटू आई नॉट। इतना तेज करंट ग्रो करता है, यही है, इतना तेज करंट ग्रो करता है। आई बराबर आई नॉट गुणे 0.63। तो ये वास्तव में हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आता है कि जब टाउ का मान टी के बराबर, टाउ इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट है जो कि आपके इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि टाउ का मान कितना होगा, वो आपका क्वेश्चन देगा टाउ का मान कितना होगा, ठीक है ना। और इस स्पेशल केस में आई का मान 0.63 इंटू आई नॉट होगा, इस स्पेशल केस। ये बेटा क्या है, स्पेशल केस है, इसमें आपके मिलेंगे बढ़िया बढ़िया कंपटीशन के क्वेश्चन पाओगे आप। चलो अब टाउ का बनाते हैं डिफिनेशन, एक बार देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेन एक्सप्रेशन हमारा है क्या। टाउ का डिफिनेशन क्या बनेगा कि टाउ एक ऐसा समय होता है जब, टाउ एक ऐसा समय होता है जब, मैंने क्या बोला, टाउ एक ऐसा समय होता है कि जब इंडक्टर सहित सर्किट में आई का मान टोटल आई का 0.63 गुना होता है। अब एक बात तो हमारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि किसी चीज़ में किसी का गुणा कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा होंगे ऐसे कि किसी चीज़ में किसी का गुणा कर रहे होंगे तो और बड़ा हो जाएगा। एक बात समझो हमारी, मान लो ये हमारा इनर्शियल में जब t बराबर 0 था तब करंट 0 था, आई बराबर क्या था, 0 था। जब t बराबर इनफाइनाइट हुआ तो आई का मान मैक्सिमम आई नॉट पा गए, मैक्सिमम पा गए। अब हे बीचवा में करंटवा बढ़ रहा है, अब कितना तेज बढ़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि जब t का मान टाउ के बराबर हो जा रहा है तो दैट टाइम, चलो सपोज करते हैं कि कोई बैटरी है जिसकी लास्ट धारा मान लो कि 5 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की धारा अगर उसके पास है, तब मैंने बोला रिलैक्सेशन वाले मतलब सॉरी इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट वाले पर कितनी धारा बह रही होगी, तो गुणा भले कर रहे हो लेकिन पॉइंट का गुणा है ना बेटा, छोटा ही आएगा उससे, पॉइंट का गुणा कर रहे हो ना तो छोटा ही आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि बैटरी का मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है, तो टाउ वाले टाइम पर कितना करंट होगा, तो कोई नहीं लगाना, फार्मूला ये लग जाएगा आई बराबर 0.63 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 5 दिया 15, 3.15 हो जाएगा, इतना एम्पियर करंट इस वाले टाइम पर बहेगा। ये स्पेशल केस हो गया ना। और बाकी टाइम के साथ ये हवाला लगाओ एक्सप्रेशन, इसी के साथ आपका करंट बढ़ेगा। ये टाउ का परिभाषा क्या बनेगा बेटा, टाउ ऐसा समय होता है जिस समय एलआर सर्किट में करंट मैक्सिमम करंट का 0.63 गुना बहता है। समझ में आ गया ना। और मैंने क्या बोला यहाँ पे ये वाला हमारा मेन एक्सप्रेशन है, टाउ का मान आपको मिला रहेगा। अब टी के मान बताएगा हाँ कितना आई नॉट आई के हो रहा है हमारा, इस बेस पे बढ़ेगा। आएगा समझ में, इस टाइम के बेस पे आई हमारा बढ़ रहा होगा। ये हमारा फार्मूला है और ये वाला हमारा कोई स्पेशल केस है। किसी चीज़ में गुणा करने से कोई बढ़ती नहीं है हमेशा, जब पॉइंट का गुणा होगा तो नहीं बढ़ेगी, तब तो कम रहेगी उससे हमेशा, ठीक है। तो अब क्लियर होता है। इस पर 2 सवाल, एक मिनट और चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा, आई नॉट और टाइम की भी इसका ग्राफ ड्रा कर लें। हाँ देखना थोड़ा मतलब कि लेंदी नहीं है, बस आपको माइंड लगाना पड़ेगा, और वही बच्चे इस वीडियो को मतलब कि वर्क कर पाएंगे जिनका शौक है पढ़ने का, जिनका फिजिक्स पढ़ने का शौक है वही कर पाएंगे। चलो देखियो, अब मैं बनाता हूँ ग्राफ टी का, और यहाँ पे क्या है आई नॉट है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। देखो आई का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा आई नॉट है,
ठीक है। और एक समय ऐसा होएगा जब t बराबर मतलब है टाउ के बराबर रहेगा तो यहाँ पे 0.63 I0 करंट बनेगा। आई बात समझ में आपके? यस सर, आ गई। इसका ग्राफ है, इसका क्या है? ग्राफ है। समझिएगा हमारी बात को। अब हर चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है धीरे धीरे। और 12 का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो आगे का पढ़ रहे हो। तो ये समझ में आ गया आपको ना। टाउ का डिफिनेशन भी आप बना लोगे। टाउ का डिफिनेशन अगर LR सर्किट का है तो आराम से बन जाएगा। और ग्राफ आपने देखा कि जब टाउ का मान t के बाद, देखो जब t का मान t जैसा टाइम चल रहा है टाउ के बराबर, जो अपना क्वेश्चन जो हर एक अपना कॉइल का होता है जो उसके बराबर होगा तो करंट इतना हमेशा बनेगा। ये तो स्पेशल केस है। और बाकी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और अधिकतम यह I0 है बराबर जाक हो जाएगा। इससे उसके बाद नहीं बढ़ा पाओगे, कुछ समय तक बढ़ेगा। जब I कांस्टेंट हो जाएगा और उतना धारा बैटरी के पास है तो दैट टाइम कुछ नहीं पाओगे। क्या बढ़ेगा? खाक बढ़ेगा। इसको मिटा के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे डीके का कंडीशन। तो आपके सामने एक खूबसूरत सा क्वेश्चन पेश करते हुए मैंने बोला इस सर्किट में I1 I2 का मान बताओ जब इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, शुरुआत में। इनिशियल मतलब क्या? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर और आफ्टर स्टेडी स्टेट, यानी कि सब करंट ऑफ बच चुका होगा तब बताना है। तो खोपड़ी काम करेगी सर करेगी। चलो कराते हैं। चलो यहाँ पे देखो 20 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम इधर यहाँ आ रहा है, 6 ओम इधर यहाँ आ रहा है इधर। जब t का मान 0, देखो वैन पहला वैन t इक्वल टू 0, तब तो देखो जरा जब t का मान 0 है तुरंत बैटरी मतलब स्विच दबाया, स्विच मान लो भाई है वो स्विच मान दबाया तो की दबाई, जो दबाई तुरंत। अब देखो जरा यहाँ से इस वाले में बेटा तो काम नहीं करेगा, तुरंत तो यह पुश कर देगा। तुरंत t बराबर 0 पर यह क्या होता है? खुल जाता है। मैंने आपको सिखाया है t बराबर 0 पर तुरंत पुश करेगा, यानी कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगी। t बराबर 0 पर इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा, इसमें पाओगे करंट, क्योंकि t बराबर 0 पर तुरंत या पुश कर देगा, तुरंत भेज देगा वापस। इस वाले केस पर t बराबर 0 पर, यानी कि t टेंड्स टू 0 पर। अब आओ यहाँ पे I1 का मान निकालना है। I1 कितना होएगा? तो बेटा हो जाएगा 4 2 6 4 10, 2 एम्पियर है अपना। I1 का मान कितना आएगा? बराबर 2 एम्पियर आएगा। अरे 2 एम्पियर ऐसे पकड़ के आएगा अपना, उधर तो जइबा नहीं करेगा कि t बराबर 0 पर। स्टेडी स्टेट देख लो बेटा, स्टेडी स्टेट इन या स्टेडी स्टेट, इसमें जानते हो क्या होगा? अब स्टेडी स्टेट में पूरा मतलब कि ये करंट दे चुके कांस्टेंट हो चुका होगा तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इस पे ओपन सर्किट होता है, इस पे शॉर्ट सर्किट, यानी कि 4 हेनरी का है अपना शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। कोई अब काम ही नहीं है इनका। अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे हम लोग अब हेनरी खत्म काम नहीं करेंगे यार, कोई मतलब ही नहीं इनसे हमारा बनता है। अब क्या करना है? अब तो आराम से निकल जाना चाहिए। देखो ए समांतर क्रम में है तो 12 6 72 18 4 ओम आएगा, 4 4 ये आएगा 8 ओम। टोटल आएगा करंट I बराबर टोटल, ये टोटल है बेटा 20/8, यानी कि 2.5 एम्पियर करंट आया बना। I का मान 2.5 यहाँ तक तो बेचारे लाए अपना। अब एक बात बांटना है, अब बांटना कैसे होता है तो आपको पता है, भुला गया होगा। देखो जरा 2.5 एम्पियर की धारा, 2.5 एम्पियर की धारा तो 2.5 चौका 10 वोल्ट तो ये खा गए, 10 वोल्ट तो ये खा गए, 10 वोल्ट बचा। और ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं तो 10 यूँ होगा 10 यूँ होगा। पैरेलल में कहाँ वो चेंज होता है? ये जीरो तो हो जाएगा यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? I1 है ना 10/6, I बराबर V/R। यहाँ पे कितना हो जाएगा? I2 बराबर हो जाएगा बेटा आपका 10/12 एम्पियर। तो सवाल लगाने के तरीके आप ग्रोथ आपका दिमाग कर रहा होगा, मुझे पता है। आपको इस समय स्टेडी स्टेट देखना है बेटा और आपको स्टार्टिंग देखना है। स्टार्टिंग में तुरंत उस समय के लिए तुरंत अपोज कर देगा, कुछ नहीं बढ़ने देगा, इंडक्टर ओपन बन जाएगा और t बराबर 0 पर ऐसा ओपन हो जाएगा t बराबर 0 पर। और स्टेडी मतलब कि इनफाइनाइट पे अपना चलता रहेगा, सारा बहेगा उसमें करंट हवा। इसको देख लिया। अब हमको देखना है डीके वाला केस, ठीक है ना? डीके वाला केस 5 मिनट और गए, आराम से देखते रहो। इसको मिटाते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट डीके क्या होता है। यहाँ पे
कितना करंट में गिरावट होता है। अब इसके लिए अगर अलग से हमको बनाना पड़ेगा सर्किट। चलिए मान लेते हैं माना या ई वोल्ट का कोई बैटरी है या सेल है, यूं 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 ऐसे रजिस्टर लगाए, ऐसे करे की लगा दिया, केवल लगा दिया। इसमें क्या करेंगे, एक और लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, दूसरा K2 लगा दिया। चलो यहाँ पे दो केस लेते हैं, एक इनर्शियल लेते हैं इनिशियल, और एक स्टेडी लेते हैं स्टेडी स्टेट। अब यहाँ पे इनिशियल में जानते हो क्या करेंगे, अब देखो जरा, देखिए यहाँ पे हम इनिशियल में क्या करेंगे, जब हम देखो K1 को क्लोज करेंगे। एक बात करता हूं, अभी इनको हटाओ, अभी K1 को क्लोज करा, K1 को क्लोज किया, करंट बहना शुरू हो गया भाई, करंट अपना ऐसे बहना शुरू हो गया। अब अपना मैक्सिमम हो जाएगा, होने दो मैक्सिमम। आपकी इनिशियल पे करंट मैक्सिमम है, तो ऐसे मैंने बात किया, करंट पूरा फ्लो होने दिया, टाइम दिया उनको, उसी को मैंने इनिशियल केस मान लिया। इनिशियल केस में करंट क्या है, I0 है, यानी कि ये मैक्सिमम है यार, ये आर का है मान लो। चलो स्टेडी में अब जानते हो मैंने क्या किया, अब की बार मैंने कहा, अब ये देखो यहाँ पे तो केवल K1 हुआ है, K1 ओपन, अरे K1 क्लोज हुआ है, केवल यहाँ पे K1 क्लोज हुआ है। अब मैंने कहा अब नाउ, अब सारा चीज हो गया, करंट पूरा करंट फ्लो हो रहा है, पूरा अलर्ट भिड़ के अपना पूरा कर लिया अपना, चलो टाइम पूरा दे दिया उनको। अब मैंने कहा टी बराबर जब बहुत समय बीत जाए, जब पूरा करंट बहने लगे, तो मैंने कहा K1 को ओपन कर दो, K1 को ओपन कर दियो, K1 हो गया ओपन, एंड K2 को क्लोज कर दो। फिर दो बातें होगी, क्या चीज़ आप देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया देख रहे हो आप। K1 को मैंने ओपन करा, K2 को क्लोज कर दिया। अब जान जाओ क्या होता है, अब देखो K1 को ओपन कर दिया तो K2 क्लोज कर दिया, अब बैटरी रिमूव हो गई यहाँ से, करंट बह गया। अब तुरंत करंट क्या जीरो हो जाएगा ना, तुरंत करंट जीरो नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, अब यानी जब देखो इस वाले केस में जब K1 ओपन कर दिया, K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, अर्थात अब बैटरी रिमूव हो चुकी है, बैटरी रिमूव हो चुकी है, यानी कि हैशी सर्किट अब हो गया। आर आई करंट है इसमें, तुरंत नहीं होगा। अब जानते हो तुरंत जीरो क्यों नहीं होगा, मैंने तो बंद कर दिया यार, तुरंत नहीं जीरो होगा, क्यों नहीं होगा जानते हो, क्योंकि अब देखो ये घटेगा, घटना शुरू करेगा, और घटना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, ये कहता है कि घटेगा तो मैं बढ़ाऊंगा। आखिर देखो इस समय बेटा जब ये जब घट रहे होंगे, मान लो 10 एम्पेयर का पूरा रहा होगा, 10 पूरा बना लिए हमने, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज किया। शुरुआत में यह क्लोज था या ओपन था, सॉरी शुरुआत में यह ओपन था या क्लोज था, और बाद में स्टेडी में मैंने क्या किया, इसको ओपन करके इसको क्लोज किया, तो करंट घट के जीरो होना चाह रहा था। अरे भाई इतना बैटरी ने करंटवा दिया था उतना लेगी अपना ना, वापस से लेगी अपना, उतना उसको चाहिए। अब 10 से घट रहा था 9 8 7 तब तक फ्लश में चेंजिंग हो रही थी। अब ये बोल रहा था ये तेरे मेरे में क्या हो रहा है, तो ये पाएगा मेरे में हो रहा है कि तेरे में मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, लगातार घट रही है, थोड़ी देर घटेगी, और जब तक घटेगी तब तक क्या मैं इसको अपोज करूँ, मतलब सब सपोर्ट करूँगा, यानी कि ऐसे बनेगा बैटरी आपका, इसका वाला ऐसे अब सपोर्ट करेगा A-A+, इसका वाला थोड़ी देर बना के रखेगा ना, तुरंत नहीं जीरो होगा। अब की बार देखो इनर्शियल में मैक्सिमम है और स्टेडी में करंट का मान जीरो है। अब इनिशियल कैसे ले लिया है और बहुत अधिक समय बीत गया, अब तो पूरा करंट अपना चला गया। अब इनके बीच में कुछ हुआ होगा, करंट घट रहा था, कितना तेज घट रहा था हमको ये देखना है। शुरू का केस क्या है, शुरू में करंट मैक्सिमम है, और अंतिम का केस क्या है कि अंतिम में पूरा घट के जीरो हो गया, लेकिन कितना तेज घट रहा था वही तो जानना है सर। चलो इस वाले में लगाते हैं किरचॉफ का लॉ, लॉ चंदा मम्मा आई हो गया,
ये देखो किरचॉफ का पाथ बना दिया ये देखो ये क्या हो जाएगा, कहोगे माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जाने का मतलब कि ग्रोथ करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा। लेकिन आप यहाँ पे आई डिक्रीज हो रहा है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा, आई डिक्रीज हो रहा है। गेन करने का मतलब आप लगाओगे प्लस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है करंट ना, यहाँ पे डी आई डी मान माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। और देखो यहाँ पे करंट की दिशा में है तो अभी डिक्रीज कराएगा, आई आर बराबर 0। ये क्या हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा माइनस एल बाई, एक मिनट चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट ऐसे कर लो, अभी हो जाएगा सारा काम। माइनस एल डी आई बराबर आई आर डी टी, ठीक है ना। अब इनको यहाँ लेते आओ तो हो जाएगा डी आई बाई आई, हमको वही चाहिए, डी आई बाई आई हो गया, डी आई बटे आई, हाँ बरोबर बरोबर बरोबर, माइनस का है तो माइनस लगा दो, ये हो जाएगा आर डी टी, आर क्या हो जाएगा डी टी, दोनों पक्षों का, अरे अरे एल अभी भुला रहा है लगता है बेटा, आर बाई एल। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा डी आई बटे आई इज इक्वल टू आर बाई एल डी टी, दोनों कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। हम बोलेंगे जब टी का मान, अब की बेटा 1 मिनट और, जब हमारे पास टी का मान आपकी इनिशियल में थे ना, इसको टी का मान 0 ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, इनर्शियल में थे आप, इनिशियल को 0 ले लिया। जब इनर्शियल में थे तो करंट बेटा आपका आई नॉट था, आई मैक्सिमम था शुरुआत वाले में, और जब टी बराबर टी हो गया तो करंट आपका आई हो गया, बस यही थोड़ा सा देखना था। अब क्या करोगे, माइनस हो जाएगा आई लाग आई होएगा बेटा, लाग आई, ये हो जाएगा आई नॉट और आई इज इक्वल टू आर बाई एल, तो कांस्टेंट है, इसका करोगे तो टी ही आएगा, अरे आर बाई एल है, इसका कितना आएगा टी ही आएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू आर, इसको दरिया भेज दो ना, आर बाई एल इंटू टी। चलिए ये हो जाएगा आपका लॉग आई अपान आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। और अगर लॉग का आपको एक्सप्रेशन याद है तो भाई देखो जरा, इसको मिटाता हूँ थोड़ा मोड़ा, इनको मिटा दियो, कोई काम नहीं इन लोगों का। तो अगर लॉग का आपको एक्सप्रेशन लर्न है तो आप कहोगे कि आई, देखो आप बोलोगे आई अपान आई नॉट बराबर ई पे पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट ई माइनस आर बाई एल इंटू टी। और ये बेटा अपना देख लो, टाउ को देख लो, अपना इंडक्टिंग टाइम कांस्टेंट है ना, क्या होता है एल बाई आर होता है। तो ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट माइनस, अरे ई पे पावर माइनस टी अपान टाउ। चलो एक बात, ही तो फार्मूला हमारा मिल गया, इतना देर घटेगा, ये वास्तव में कम कर रहा है, एक्सप्रेशन में क्या कर रहा है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें 1 माइनस था, वर्ड तो बढ़ा रहा था, अब के 1 नहीं है, ये क्या कर रहा है, लगातार इनको कम करेगा। आप इसका मान देख रहे हो किस प्रकार है। अब यहाँ पे हाँ टाउ का एक परिभाषा और पाओगे, टाउ का परिभाषा एक और पाओगे। अगर मैं टाउ बराबर टी कह दिया तो आई बराबर कहोगे आई नॉट, और ये हो जाएगा आपका ई पे पावर -1 हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 अपानी का मान क्या होता है, आई नॉट 0.37 इंटू, इतना तेज घट रहा होगा। यानी कि यहाँ पे टाउ का क्या मिलेगा कि जब करंट डिक्रीज कर रहा होता है तो टाउ उस समय के बराबर होता है जिस समय करंट आपका आई बराबर आई नॉट इंटू 0.37 एम गुना, इसी का मतलब आई नॉट का 0.37 गुना बहता है करंट सर्किट में, उतना तेज कम होकर के लास्ट में 0 हो जाएगा। लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वास्तव में करंट क्या हो रहा है, घट रहा है वास्तव में। यहाँ पे कुछ भी कर लो, 10 5 लेके केस करके देख लो कि 10 है तब कितना है, 5 है तब कितना है, करंट लगातार घट रहा होगा। टाइम के साथ देख लो ना, टी बराबर देखो ऐसे,
t बराबर 0 है, मान लो t बराबर 10 तक है। अब एक बार t एक कोई टाइम ए ले लो, टाउ बराबर मान लो 8 उठ ले लो, आपकी मर्जी। अभी देखो 6 7 5 4 करो, लगातार घटता हुआ पाओगे यहाँ पे। तो इसके घटने का एक्सप्रेशन वाला ए वाला फार्मूला है, और बढ़ने वाला क्या था, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी अपान टाउ। ए स्पेशल में क्या था, 0.0 आई बराबर 0.63 आई नॉट। तो बेटा इसमें अब ग्राफ देख लेते, थोड़ा सा ग्राफ आपको दिखाना भूल गया थे। यहाँ पे देखो आई और आई नॉट और टी के बीच का ग्राफ एक्सपोनेंशियली घट रहा है, यानी कि ऐसे कुछ घट रहा है। ऐसे कुछ कहोगे, आई नॉट मान लो यहीं पे था मैक्सिमम, यहाँ से ऐसे कुछ घट के ऐसे 0 हो जाएगा ला करके। एक समय ऐसा आएगा जब ये टाउ पे होगा, टाउ वाले समय पे, तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई बराबर 0.37 इंटू आई नॉट होगा, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लो। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो बेटा आज की वीडियो में ना इतना ही, आप बहुत पढ़े आज की वीडियो में। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इसमें के क्वेश्चन आप पाओगे कंपटीशन लेवल पे, आईआईटी लेवल पे पाओगे, 12वीं में इसका क्वेश्चन आप नहीं पाओगे। इस पे हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।